बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज से 4.3 को सॉल्व कर रहे थे और पिछले सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस सेगमेंट में हम लोग 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस टू द कर्व दिस, एक कर्व दिया हुआ है, prove that the tangent lines to the curve this at point this are at right angle to each other. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। Prove that the tangent lines to the curve this, okay, prove that the tangent lines to the curve this, ये कर्व है, y square is equal to 4ax at a point where x is equal to a, are at right angle to each other। कह रहा है इस कर्व पर दो टेंजेंट लाइन है और प्रूव कीजिए कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, यानी टेंजेंट लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये आपको प्रूफ करना है, तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम कीजिए, दो टेंजेंट लाइन है इस कर्व पे, तो दो टेंजेंट लाइन का दो स्लोप निकाल लीजिए, m1 m2, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले पॉइंट चाहिए, तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। x इज दिस, या पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू a इन, इसके अंदर पुट किया 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जगह a, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। दो पॉइंट है तो दो स्लोप तो निकलेगा, तो पॉइंट इज x इज a, y इज प्लस माइनस 2a। तो पहले m1 निकालते हैं। फॉर m1 ये कर्व है, स्लोप ले लीजिए यानी डेरिवेटिव ले लीजिए, 2y dy ओवर dx, दिस इज 4a, dy ओवर dx 4a ओवर 2y, दिस इज dy ओवर dx, दिस इज 2a ओवर y, ये कैंसिल हुआ, 2a ओवर y, सही है, ओके। इस पॉइंट पे ले लीजिए, कोई एक पॉइंट यूज कर लीजिए, यानी a, 2a प्लस कर लिया, सही है, 2a y इज 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, इसको m1 बोलिए, दिस इज 1, ठीक। अब m2 निकालते हैं। फॉर m2 डेरिवेटिव तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, सिर्फ पॉइंट चेंज होगा। अब पॉइंट लीजिए माइनस का, अभी हमने प्लस लिया था, अब ये माइनस, 2a और y की जगह माइनस 2a, ये कैंसिल, दिस इज m2 इज इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट्स m1 m2 आ गया। हमें प्रूफ करना था कि दोनों टेंजेंट लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो एक तरीका तो ये है कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दो लाइनों के दरमियान एंगल मालूम करने का फॉर्मूला दिया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। एक उससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था
कि जब दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हमें यही तो प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो दो लाइनें हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं कि हम स्लोप का प्रोडक्ट निकालें। अगर वो -1 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा ना m1 into m2, m1 is 1 and m2 is also -1, this is equal to -1। स्लोप का प्रोडक्ट कितना आया, -1। इट मीन्स कि बोथ टेंजेंट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप कह सकते हो कि हेंस यू कैन से दैट वी कैन से दैट both tangent lines are perpendicular to each other। और यही प्रूव करने के लिए हमसे कहा गया था, राइट। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल मैं मौजूद हूं, आप डिस्कस कीजिए, राइट। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करते क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का शायद आखिरी सवाल है। इसको मैं अरेज करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पर, नंबर 6, 4.3 क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, अब पॉइंट पूछा है। अब क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, x² प्लस y² -2x -4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, इस पे पॉइंट पूछा है। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले काम कीजिए, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, टेंजेंट लाइन का स्लोप। ठीक है, हमें पॉइंट निकालना है जिस पे टेंजेंट लाइन बनी है, तो पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालिए। कैसे, देखिएगा। नाउ ये कर्व है, पहले कर्व का डेरिवेटिव लीजिए, दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया। दिस इज 2x प्लस 2y dy/dx -2 -4 dy/dx। 1 का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से कॉमन निकालिए। 2 dy/dx कॉमन, यहां से रह गया y माइनस 2 कॉमन, तो यहां से रह गया 2 dy/dx कॉमन। ये दोनों इधर प्लस का, इससे डाकर माइनस का, तो 2 माइनस 2x, करेक्ट, सही है। ये दोनों मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कीजिए, यहां से 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स ओवर, ये दोनों इधर आया 2 y माइनस 2 कैंसिल, दिस इज dy/dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर y माइनस 2। ये कर्व का स्लोप आया, कर्व का डेरिवेटिव है, कर्व का स्लोप है। आप अज्यूम कीजिए कि इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है वो इस कर्व के एक पॉइंट को टच कर रही है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, वो हमने सपोज कर लिया, और यही पॉइंट आपको फाइंड आउट करनी है।
तो हमने कहा dy ओवर dx, हमने ये पॉइंट सपोज किया x कॉमा y, तो x की जगह x पुट करेंगे, y की जगह y, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया, 1 माइनस एक्स ओवर वाई माइनस 2, इसको नाम दिया m1, 1 माइनस एक्स ओवर वाई माइनस 2, ये m1। टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल था y एक्सिस के, और y एक्सिस का स्लोप होता है स्लोप ऑफ y एक्सिस, उसको m2 कीजिए, वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। याद रखिएगा, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और y एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट को आप 1 ओवर 0 भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट को आप 1 ओवर 0 भी लिख सकते हो। 1 को डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे 0 से तो आपको वहां पे एरर देगा, और वो देगा मैथमेटिकल एरर। मैथमेटिकल एरर का मतलब है कि आपने कैलकुलेटर को एक ऐसी वैल्यू सॉल्व करने के लिए दी है जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, और वो सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, वो इनफाइनाइट है, राइट? ओके, ये m2 है। स्टूडेंट्स, टेंजेंट लाइन का स्लोप ये, y एक्सिस का स्लोप ये, दोनों लाइनें पैरेलल है। याद रखिएगा, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप आपस में बराबर होता है। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप आपस में क्या होगा? इक्वल। तो आपने कहा m1 इज इक्वल टू m2, m1 की जगह ये पुट किया 1 माइनस एक्स ओवर वाई माइनस 2, एंड इनफाइनाइट के बजाय ये पुट किया 1 ओवर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, y माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ y माइनस 2, हेंस y इज इक्वल टू 2। y आ गया। अब ये y की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा। नाउ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, पुट कीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 2x माइनस y की जगह 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4 प्लस 1 5 माइनस 3, सही। फैक्टर बन रहा है तो बना लेते हैं, माइनस 3x प्लस x माइनस 3, मिडिल टर्म ब्रेक किया, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, दिस इज x माइनस 3 x प्लस 1, तो x माइनस 3 ये भी 0, x प्लस 1 ये भी 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट, पॉइंट ये आ गया जो फाइंड आउट करना था, x कितना है 3 और y की वैल्यू है 2, ये या x इज टू माइनस 1 एंड y इज 2 अगेन, तो ये है वो पॉइंट, राइट? तो स्टूडेंट, ये था वो सवाल जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 था, जो हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मैं मौजूद हूँ, आप डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पे बात करेंगे, जो पेपर में सेक्शन सी और सेक्शन बी दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।